बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा में तशरीफ़ लेकर गए। गज़वा से कामयाबी के बाद जब वापसी घर की तरफ लौटे तो एक स्याफ़ाम बच्ची आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर आप जंग में कामयाबी के बाद खैर आफियत के साथ घर वापस लौटेंगे तो मैं खुशी में दफ बजाऊंगी और गीत गाऊंगी। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने मन्नत मांगी है तो बजा लो, वरना नहीं। वो बच्ची खुशी के मारे दफ बजाने लगी और गीत गाने लगी। कुछ देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए और वो बच्ची दफ बजाती रही। थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए और बच्ची दफ बजा रही थी। कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू भी तशरीफ़ ले आए। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही तशरीफ़ लाए, उस बच्ची ने खौफ के मारे दफ को उठा के फेंक दिया और डर के सहम के मारे कोने में जाकर बैठ गई। उस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुमसे तो शैतान भी खौफ खाता है। एक और वाक़या आप लोगों से शेयर करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबाए कराम की मजलिस में बैठे हुए थे। कुछ अनोखे वाक़यात का तस्करा कर रहे थे, एक दूसरे से कुछ अनोखे वाक़यात का जिक्र कर रहे थे। तो आप क्या फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी मदीने की गलियों से गुजर रहे थे। तो रास्ते के अंदर उनसे जिन की मुलाकात होती है और वो जिन कहता है कि मैं आपसे कुश्ती करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने फरमाया कि ठीक है, मैं कुश्ती करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने उसको एक झटके में पछाड़ दिया। वो जिन जो था वो शोर करने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने उसको फौरन छोड़ दिया। कुछ देर के बाद वो कहने लगा कि अब कुश्ती दोबारा शुरू करते हैं और दोबारा कुश्ती के लिए तैयार है। सहाबी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है, मैं कुश्ती के लिए तैयार हूं। वो सहाबी फिर कुश्ती के लिए तैयार हो गए। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने उसको फौरन उठा के पटक दिया और उसके सीने पे चढ़कर बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने फरमाया कि तू बहुत ही कमज़ोर और लागर जिस्म का मालिक है, तेरे हाथ भी कुत्ते जैसे हैं। या तो तू कोई और नस्ल से है या कोई जिन्नात में से है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं खुदा की कसम कहता हूं कि मैं जिन्नों में से हूं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने फरमाया कि मैं अब तो बिल्कुल तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे वो दुआ नहीं सिखाएगा जिससे हम तेरे शर से महफूज रह सके। उस पर जिन ने कहा कि आयतल कुर्सी, अगर जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो हमारे असरात से, हमारे असर से महफूज रहेगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि वो सहाबी कौन थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, वो सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा और कौन हो सकते। ये थी आज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब से शैतान भी पनाह मांगता है। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत और अक़ीदत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।